बैनर हटाओ। थामा थामा प्रशासन बैनर हटाओ, बैनर हटाओ। बैनर हटाओ, बैनर हटाओ। महानगर पालिका अपनी बैनर हटाओ, बैनर हटाओ। मैं कमिश्नर को निवेदन दूंगा। बैनर हटाओ, कब्रिस्तान मत का अंदर का बैनर हटाओ, बैनर हटाओ, बैनर हटाओ। मस्जिद का धार्मिक स्थल के ऊपर बैनर नहीं लगा सकते। बैनर हटाओ, होर्डिंग बैनर हटाओ। कब्रिस्तान मस्जिद के अंदर का जो होर्डिंग लगा है उसे हटाया जाए। महानगर पालिका का महानगर पालिका प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी। धार्मिक स्थल के ऊपर का बैनर निकलना चाहिए। कब्रिस्तान में लगा बैनर हटाया जाए। प्रशासन की दादागिरी नहीं चलेगी। धार्मिक स्थल के ऊपर दादागिरी नहीं चलेगी। मैंने 20/1/2023 और अपडेट में 4/5/2023 को महानगर प्रशासन को ये निवेदन दिया और वक्फ बोर्ड प्रशासन को भी निवेदन दिया कि औरंगाबाद क्रांति चौक कब्रिस्तान की मस्जिद के अंदर उसके दीवार से लगकर जो होर्डिंग लगा है वहाँ पर विविध धर्म के, हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, मगर हमारे धर्म स्थल पर, धार्मिक स्थल पर अगर कोई विवादित बैनर लगाता है तो हम उसका विरोध जरूर करेंगे। और उसी के तहत मैंने जो है तो किसी तरीके का वहाँ पर बैनर फाड़ा नहीं, ना उसका मैंने उल्लंघन किया। मैंने प्रशासनिक तरीके से आज महानगर पालिका में ये आंदोलन करने का फैसला किया और इनको मैंने बार बार, ये मैंने 4 मरतबा जो है तो इनको निवेदन दिया हूँ। ये जो 4 मरतबा मैंने इनको निवेदन दिया है, लेकिन ये जो है ये प्रशासन पैसे लेकर काम करने वाला प्रशासन है। इन्होंने जो है तो ये विरोधी पक्ष नेता अंबादास दानवे, मैं उसका नाम लेकर बड़ा नहीं होना चाहता हूं कि मैं खुद ही पहले से बड़ा हूं। मैं ये बात बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर राजकारण हो रहा है। वक्फ बोर्ड मंडल और ये जो है तो ड्रीम क्रिएशन बोल के एक कंपनी है, ये उसकी ऐड लगाती है। अगर ये ड्रीम क्रिएशन को भी मैं जो है तो हमने जो है तो पुलिस प्रशासन ने क्रांति चौक को मैंने दिया था रमज़ान में, तो उन्होंने भी जो है तो उनको नोटिफिकेशन दिया था इसे निकाल दिया जाए। उसे एक दिन के लिए निकाला गया था, फिर उसे लगा उसी के ऊपर जो है तो 14 अप्रैल का बैनर लगा है। हम जो है तो मैं इसलिए खामोश था क्योंकि हमें जिसने संविधान दिया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, हम उसका बहुत आदर करते हैं और उसी के आदर के तहत मैंने इस आंदोलन को स्थगित किया और थोड़ा लेट किया, मगर आज तक वहाँ पर वही बैनर लगा हुआ है। मैंने ये कहा है कि इतने दिन हो गए, 14 अप्रैल को तो बहुत टाइम हो चुका है, मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर का मान रखते हुए इस जो है तो इसे लेट किया है। भाई साहब, अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर कई सालों से बैनर लगते हैं, तो आज इतना आपको आक्रोश क्यों? एक सवाल उठ के आ रहा है। मेरे बुजुर्गों की मज़ारात है वहाँ पर, और आज जहाँ पे वहाँ पे जो बैनर लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर जो है तो चप्पल में खड़े हुए बैनर लगे होते हैं और वो मेरे बुजुर्गों के ऊपर आती है। क्या मस्जिद के कमेटी के जिम्मेदारों से आपने रूबरू बात की जाए कि ये नहीं होना चाहिए? मस्जिद की कमेटी के लोग डरे हुए हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जिस व्यक्ति का फोटो लगता है वो बहुत बड़ा व्यक्ति है, जो है तो विरोधी पक्ष नेता है, वो कुछ भी है, वो जो है तो एक धर्म का हिस्सा है, वो भी किसी धर्म से ताल्लुक रखता है, मैं भी किसी धर्म से ताल्लुक रखता हूँ। हमारा ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारा जो है तो उस व्यक्ति का ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारे धार्मिक स्तर पर जो राजकारण हो रहा है उसका ऑब्जेक्शन है। ठीक है, वो व्यक्ति बड़ा है तो औरंगाबाद के अंदर, औरंगाबाद में बहुत बड़े मुस्लिम नेता है, आपने उनसे बातचीत करना चाहिए था अच्छे अंदाज से। क्या आपने उससे बातचीत की? देखिए, मैं हमेशा समाज के हित में आवाज़ उठाता हूँ और मैं जब तक जिंदा हूँ मेरी आवाज़ सिर्फ मेरी मौत ही बंद कर सकती है। सवाल ये, आपने मुस्लिम नेताओं से बात की क्या? सवाल ये था मेरा सवाल ये है कि जो लोग एक साथ मिलकर पार्टी मनाते हो वो हमारा काम क्या करेंगे और उनके पास जाने से मकसद क्या? इसका यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब आपस में मिले हुए हैं? सब मिले हुए हैं, कोई एक दूसरे के क्रास में जाता नहीं, क्योंकि सब एक दूसरे, सब वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के चोर है। ये सही बात है या आपका आरोप है? मेरे पास पूरे इसके दस्तावेज है। आपको कौन थे लीडर के
कौन से कहाँ पे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे कब्जा मारा है, कहाँ की कितनी एकड़ कमाया है, कितनी एकड़ रखा है, मेरे का पूरा डिटेल है। मैं एक समाज सेवक हूँ और समाज के हित में लड़ता रहूंगा। सर लोकशाही के अंदर सर देखे जाते हैं, हजारों सर देखे जाते हैं, जब निर्णय होते हैं आप पूरा समाज एक तरफ है, आप अकेले बैठे, आपको लगता है कि एक ताकत से आपका काम हो जाएगा, अकेले की ताकत से? देखिए, मेरा समाज जो है तो रोजगार के लिए परेशान है और समाज के पास वक्त नहीं है, और समाज को जागरूकता करने के लिए समाज में से किसी को पैदा करना पड़ता है, पैदा होना पड़ता है। अगर हम कहेंगे कि हमारे बाजू वाले के घर में टीपू सुल्तान पैदा हो तो ये नहीं हो सकता। आपके घर में टीपू सुल्तान पैदा करना होगा जब इनकलाब की जंग होगी। हटाओ